दोस्तों जय हिंद, जय आरसीएम। दोस्तों शायद आपके घर में भी कोई बच्चे होंगे, हमारे घर में भी बच्चे हैं। आप भी बच्चे से बहुत प्यार करते होंगे, हम भी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। यदि बच्चे को कोई तकलीफ होता है या हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो शायद आपको मन नहीं लगता होगा, हमें भी वैसा फील होता है। जब तक बच्चे घर में हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं तो घर में बहुत अच्छा माहौल रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि बच्चे ज़्यादातर बीमार क्यों पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि उसके खान पान की कमी के कारण ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को जंक फूड ज़्यादा देते हैं। इसके चलते हमारे बच्चों का जो ग्रोथ होना चाहिए, हमारे बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हंसते खेलते देखना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज लेने की आवश्यकता होगी और हमें ये समझना होगा कि हम अपने बच्चे को कौन सा आहार दें, कौन सा भोजन दें जो हमारे बच्चे हमेशा के लिए स्वस्थ रहें या हम अपने बच्चे को बीमार होने से बचा सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, शायद आपको ये पसंद आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज किट्स की। तो ये न्यूट्रीचार्ज किट्स है क्या, इसमें यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 49 न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम बात करेंगे यह 2 साल से 13 साल के बीच के बच्चों के लिए है। यह स्पेशल वीडियो 2 से 13 साल के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि 2 से 13 साल के बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट 2 से 13 साल के उम्र के बीच होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं। बाजार में बहुत सारे ऐसे उपलब्ध हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए। ये सारे जो जंक फूड होते हैं इसमें पोषक तत्व बहुत ही कम होते हैं, जिसके हमें तो लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे चीज़ खिला रहे हैं, चॉकलेट्स खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए और इसके लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बच्चों को जो देते हैं वही बच्चे खाते हैं। पोषक तत्वों की कम मात्रा से स्वास्थ्य समस्या बार बार आती है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाना है, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, खेलने में रुचि नहीं होता, पढ़ने में रुचि नहीं होता, इवन कि आपको बच्चे खाना खाने में आनाकानी करते रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य रिलेटेड इशू होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत होगी, हमें अपने बच्चों को अच्छे भोजन देने की ज़रूरत होगी। कम पोषण के कारण शरीर के विकास को भी प्रभावित करता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और इसके लिए बाजार में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स उपलब्ध है, यानी हम अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स दे करके जो न्यूट्रिशन होता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे आप हॉर्लिक्स बच्चे को पिलाते हैं और बॉर्नवीटा पिलाते हैं, पेडियाश्योर पिलाते हैं, लेकिन वो सब में ज़्यादातर चीनी, चॉकलेट और दूध पाउडर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बच्चे अपनी ऊंचाई और उम्र के हिसाब से बहुत कमज़ोर होते हैं। क्यों कमज़ोर होते हैं? क्योंकि उसको उचित मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। उसके उम्र के अनुसार जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए वो विकास अधूरा होता है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लगभग आधे बच्चे यानी 48% लंबे समय से कुपोषित है। कुपोषित का मतलब ये है कि जो भोजन हम अपने बच्चे को दे रहे हैं
उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन्स विटामिन्स उपलब्ध नहीं है। प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए मुख्य पोषक तत्व है। इसे आपको भी समझना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए कि हम प्रोटीन युक्त ऐसा भोजन दें जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। प्रोटीन के फायदे की बात करें तो बच्चों के विकास में मदद करता है, वो प्रोटीन ही होता है। शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वो प्रोटीन होता है। और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, वो प्रोटीन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी होते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि बार बार बीमार पड़ना या संक्रमण होना, यानी इन्फेक्शन हो जाते हैं। बच्चे को रोग या संक्रमण से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाता है, यानी कि इम्यूनिटी में कमी हो जाता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर सप्लीमेंट्स शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास को बढ़ाने और रोज रोज के संक्रमण की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के भोजन में यदि ये नहीं मिलते हैं तो आप सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे आसानी से टैबलेट्स नहीं खा सकते, इसीलिए न्यूट्रीचार्ज किट्स पाउडर के फॉर्म में आप लोगों के बीच में लाया गया है। और इस न्यूट्रीचार्ज किट्स में 49 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 10 बोटेनिकल्स हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं। यस दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसमें प्रोटीन्स 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। पहला सोया प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स और वे प्रोटीन्स। विटामिन्स की बात करें तो 29 विटामिन्स और मिनरल्स हैं। प्रीबायोटिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भोजन को डाइजेस्ट करने में, वो 3 तरह के प्रीबायोटिक्स पाए गए हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, यानी इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते। ये क्लिनिकली ट्रायल किए गए हैं, तो इसलिए बिल्कुल सेफ है। आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के लाभ की, तो इसमें लाभ क्या होगा? बच्चों के शरीर की बढ़ती जरूरत को पूरा करता है और 100% शाकाहारी है। सबसे बड़ी चीज है 100% शाकाहारी है और उपयोग के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसका मतलब बिल्कुल उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। और बात है कि ये 2 फ्लेवर में पाए जाते हैं, एक मैंगो फ्लेवर और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर। बच्चे को जो भी फ्लेवर पसंद है उसके हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। और बात यहाँ पे आती है कि न्यूट्रीचार्ज किट्स किसे लेना चाहिए, तो हमने पहले ही डिस्कस किया, जिस बच्चे का उम्र 2 साल से 13 साल के बीच है वो सभी बच्चे ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट्स कैसे लेना है, तो लेने का ये विधि है आपके सामने। 1 गिलास दूध या कोई भी एक गूदेदार वाला फल या थोड़े सूखे मेवे या 1 चम्मच चीनी, यदि जरूरत हो तो मिला के उसको एक साथ दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे भी पानी में घोल के दे सकते हैं, लेकिन इन लोग के साथ अगर देंगे तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा और आपके बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं। बाजार में बहुत तरह के आपको सप्लीमेंट्स उपलब्ध है। बॉर्नविटा बहुत फेमस है, हॉर्लिक्स है और पीडियाश्योर है। आप इसका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सब में कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स, इसमें 49 न्यूट्रिएंट्स हैं। बॉर्नविटा में 23 है, हॉर्लिक्स में 37 न्यूट्रिएंट्स है और पीडियाश्योर में भी 37 न्यूट्रिएंट्स है। इसीलिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो पीडियाश्योर थोड़ा आपको महंगे पड़ेंगे, हॉर्लिक्स महंगे पड़ेंगे बॉर्नविटा के मुकाबले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज किट्स में 49 न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। प्रोटीन की बात करें, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत काम आने वाली है, वो प्रोटीन है। इसमें देख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज किट्स में कितने प्रोटीन्स मिलेंगे, 23 ग्राम। बॉर्नविटा में
7 ग्राम 7 ग्राम मिलेंगे, हॉर्लिक्स में 11 ग्राम और पीडियाश्योर में 14.1 ग्राम। इसीलिए पीडियाश्योर का दाम हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा के मुकाबले ज़्यादा है। लोगों को यही समझने की ज़रूरत है कि किसी भी सप्लीमेंट का दाम ज़्यादा है, ज़्यादा कीमत लिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें खूबियाँ भी होंगे। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूँगा, ये बच्चे का केस है, हमारे बच्चे आपके बच्चे का केस है, तो थोड़ा सा महंगे भी पड़े तो उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 से 13 साल का ही ऐसा उम्र है जहाँ तक मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो अगर इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे ज़्यादा ग्रो करेंगे, सबसे ज़्यादा फास्ट होंगे। मैं आप लोग सबसे गुजारिश करूँगा इस चीज़ के बारे में जानकारी रखें, अपने बच्चे को देते रहें। अब बोटेनिकल्स की बात करते हैं तो न्यूट्रीचार्ज में 10 बोटेनिकल्स है, लेकिन बॉर्नवीटा में कुछ भी नहीं है, हॉर्लिक्स में कुछ भी नहीं है, पीडियाश्योर में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, मैं पूरा कंपैरिजन करके बताना चाहता था और मैं आपके सामने रखा हूँ। अब आपका डिसीजन क्या होता है, आप अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहते हैं, अपने बच्चे को कहाँ तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये डिसीजन आपके हाथ में है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ थैंक यू बोलना चाहूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें।